तच्छयति परम ज्योति समं समस्तरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, मोक्ष मार्गी जीव होते हैं, जो विवेकी जीव होते हैं, उनके जीवन में 8 अंग होते हैं। विगत 3 दिवसों में हमने इसमें जो निशंकित अंग है पहला, उसकी चर्चा की। जब हम वस्तु का स्वरूप जानते हैं तो स्वरूप जानने के बाद उस स्वरूप में शंका नहीं होती नहीं है, निशंकित अंग होता है। कल विस्तार से बहुत चर्चा चली थी। जब हमने जाना कि आत्मा हूँ मैं और कभी जन्मता मरता नहीं, तो मरण कब है, मर जाऊंगा ऐसी शंका तो नहीं होगी। ये पहला निशंकित अंग है। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानते हैं तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जैसे देव का स्वरूप है, तो वितरागी देव ही देव है, अरहंत देव ही देव है, अन्य कोई देव नहीं है, शंका नहीं होती। जैसे ये मेरे पिताजी हैं, क्या हमें पता है? तो अब कोई कहे नहीं नहीं ये आपके पिताजी नहीं है, तो ऐसा लगेगा अरे तो ऐसा डाउट होगा नहीं, मेरे ही पिताजी हैं ये, एक मिनट यही है, ऐसा होता है। तो ये निशंकित अंग पहला है, चाहे वो देवशा गुरु के बारे में हो, चाहे द्रव्य कितने होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। शंका होगी तो वहां तो 7 लिखे हैं, वो 15 बोल रहे हैं। अन्य धर्मों में हिंसा में धर्म है। इसमें इस ग्रंथ में बहुत विशेष वर्णन है। जिनागम में यदि आपको हिंसा का वर्णन पढ़ना हो, बहुत अद्भुत अलौकिक रीति से, जैसे छिपकली है। छिपकली मान लो 5 साल जिंदा रहेगी तो कितने जीवों को खाएगी, 5 साल जिंदा रहेगी, कितने जीवों की हिंसा करेगी, वो कितने जीव मरेंगे। देखो उसको मार दो, इतने जीवों की हिंसा हो जाएगी, धर्म हो जाएगा। ऐसा है? हिंसा में धर्म नहीं। गुरुजी ध्यान में बैठे हैं और समाधि में बैठे हैं, सबसे अच्छी स्थिति अभी तो, उनकी गर्दन काट दो तो शांति से मर के जाएंगे, तो वहां भी शांति में ही। ये धर्म नहीं है। ये गंगा में कूद जाओ, पाप हर नहीं है गंगा, तो गंगा में कूद के प्राण दे दो, कल्याण हो जाएगा। ऐसी शंका होगी? अरे जिस चीज की कल्पना करने में ही कष्ट है, कल्पना करने में ही, बोलो आप चीज कैसे होगी? देखो इसलिए जैन दर्शन में ये व्रत उपवास नियम संयम ये पहले नहीं बताए। हम आपसे कहे अभी नियम लो, अष्टमी दिवस को कल्पना ही करो, आप रात्रि पानी पीते, भोजन नहीं करते, आज के बाद पानी नहीं पिएंगे रात्रि में, भैया इतनी गर्मी पड़ रही है, हम तो दुख होगा, दुख लगेगा, कष्ट होगा। इसलिए जैन दर्शन में सबसे पहले ज्ञान कराया जाता है। ज्ञान होने पे कसाय स्वयं बंद होती है, मिटती है, सहज होता है। ज्ञान पूर्वक क्या होता है? पूरा ज्ञान पूर्वक क्या होता है? बिना ज्ञान के क्या होगा? छूटती है। बिना ज्ञान के क्या होगा? देखो आपको एक बहुत सरल सा दृष्टांत देते हैं। आपके घर के सामने एक भिखारी रहता है और बहुत बुरी स्थिति में है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, बिल्कुल टूटी झोपड़ी है, टाट के कपड़े हैं, एल्यूमिनियम का टूटा फूटा कटोरा है, भीख मांगने का ऐसा रहता है। जो कोई रोटी वोटी देता है खा लेता है। अब आप गए उसके पास, भाई ये कटोरा हमें दे दे।
कि तेरे कपड़े हमें दे दे, क्या करेगा मंगल संजय साहब को? ये कपड़े हमें दे दो। कौन से बोल रहे हैं? भिखारी से। कौन से कपड़े? तो टूटे फटे पुराने, वो एल्यूमिनियम का कटोरा, हाथ लगाओगे आप तो क्या बोलेगा? हाथ नहीं लगा लेना। बोलो आप, ज्ञान से त्याग की बात चल रही है ना। और अब आप पैसे वाले हैं, इसकी स्थिति देखी नहीं जा रही, तो आप तो इसलिए कहते कि ये ले ले और उससे दूसरी चीजें अच्छी दे दे, लेकिन उससे तो वो ज्ञान में नहीं था। उसे तो ये दिख रहा है आप ये मेरी चीज है वो ले रहे हो। अब आपने कहा, उससे कुछ नहीं बोला, भाई बहुत दिन से देख रहे तुम बहुत परेशान हो, देखो वो सामने वो दिख रहा है ना, वो नया कमरा बना है, उसमें नए कपड़े और नए बर्तन है, ये चाबी लो, ये तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री लो, ये आज से वो तुम्हारा। बोलो ऐसा जानकर सुनकर अब वो क्या करेगा? जो झोपड़ी थी, जो फटे पुराने कपड़े थे, एल्यूमिनियम का कटोरा था, क्या करेगा? क्या करेगा? याद करेगा, देखेगा। और आप बोलो इसे तो ले जाओ, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मजाक नहीं करो। जब वो अच्छा मिल गया तो ये ऐसे ही जब सम्यक ज्ञान होता है, कसाय मंद होती है, मिटती है, धर्म प्रकट होता है, अपनी भाषा में कहे शांति प्रकट होती है, तो परद्रव्य भोग वो सहज याद नहीं आते, विकल्प नहीं होता। एक दोहा पढ़ा था, विविध भांति के जीव सब दिखत है जगमाई, विविध भांति तरह तरह के जीव सब दिखत है जगमाई, एक कछु चाहे नहीं और एक तजय कछु नाई। समझ में नहीं आया? एक कुछ चाहता नहीं है और एक कोई चीज छोड़ना नहीं चाहेगा। विचित्रता है। क्यों है ये विचित्रता? योग्यता हो जाती है। बोलो आप सामान्य व्यक्ति हैं, ऐसा लग रहा है हम भी पार्षद का चुनाव लड़ लें, पार्षद बन जाएंगे, कुछ बन जाए, मेंबर बन जाए, विधायक बन जाए, जाके महापौर बन जाए, ऐसा भाव आता है। हम बोल रहे हैं कि जो पार्षद बनना, महापौर बनना अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? अब हम बोल रहे हैं मनमोहन सिंह से बोलो तुम्हें दिल्ली का पार्षद बना है, वो बना रहे हैं महापौर, मनमोहन सिंह से बोलो, रिटायर होने के बाद बोल लेना, विकल्प ही आएगा। बेइज्जती करते हो मेरी, समझ आ रही है कुछ? तो जब व्यक्ति का स्तर उठ जाता है तो नीचे की बातें बिल्कुल नेचुरल है ये। तो भिखारी की दृष्टांत से इसकी बात सिद्ध हुई कि आपको जब अच्छा विषय मिलता है, मजबूत विषय मिलता है, सुखदायी विषय मिलता है, तो दुखदायी चीजें फिर सहज, ये सम्यक ज्ञान पूर्वक त्याग होता है, सम्यक ज्ञान पूर्वक सुख होता है। और फिर जो अपन जो डरते हैं, पानी नहीं पिए रात्रि में, फिर कैसे काम चलेगा, तो एक टाइम भोजन, और ऐसे जंगल में जो कुछ भी, तो ये जो दुख लगता है तो वो तो अज्ञान का है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है ना, आपको स्वरूप ही नहीं पता मोक्ष मार्ग का। जितने जो टेंशन होते हैं वो क्यों होते हैं? अब देखो, अब मान लो आप नहीं आए मंदिर, तो प्रक्षाल हमें करना पड़ेगा, हमें पानी भरना पड़ेगा, फिर हमारा अकेला मंदिर है क्या? सब एक दिन सब बारी लगाओ अपनी, नंबर होते हैं ना, कल आप पूजा करोगे, परसों हम करेंगे। व्यवस्था की दृष्टि की बात अलग है, लेकिन करना पड़े उसे पाप कहते हैं। क्या कहा? करना पड़े उसे पाप कहते हैं, और जो होता है उसे पुण्य कहते हैं, और मैं नहीं करता है ऐसा भेद विज्ञान है, उसे धर्म कहते हैं। एक माँ है और बच्चा हो गया, अब इसकी नाक भी हम साफ करेंगे,
बार बार दूध हम पिला ऐसे ही। अब घर में 4 लोग भी तो है, ऐसा बोलती है। तो हम ही गंदगी साफ करेंगे, एक बजे सब फेंक रहे हैं, ऐसा सोच सकती है कभी? विकल्प आता है। और फिर 2 बच्चे और हो गए। अब आजकल तो जमाना बदल गया, देखो आप, पहले तो पूरी क्रिकेट टीम होती थी, नहीं जो बड़े लोग हैं उनके 6 भाई 7 भाई 5 बहन नहीं है, अपने मौसी मामा ऐसे होंगे, कैसे कैसे रहते थे। अब वो माँ नहीं पालती थी पूरे बच्चों को, और रोटी बनाना और 50 काम रहते थे, और रिश्तेदार आ रहा है, ये आ रहा है, और स्कूल भेजना। बोलो आप, तो कितना उसे टेंशन होता था। कोई एहसान बताती थी? क्यों नहीं बताती थी? ये मेरा है, ये अपना, तो कोई टेंशन नहीं होता। ऐसे ही जब देवशास्त्र गुरु हितकारी दिखते हैं, ये धर्मी धर्मायतन हितकारी दिखते हैं, तो उनमें उत्साहित होकर काम होता है। सहज अपना हित है, अपना धर्म है, अपने देवशास्त्र गुरु हैं, तो जो उत्साहित होकर होता है वो पुण्य, और करना पड़े वो पाप। लिख सकते हो आप, 6 आवश्यक करना पड़े वो पाप है, स्वाध्याय करनी पड़े वो पाप है, पूजा करना पड़े वो पाप है। और उत्साह से होती है, अहो हमारे देव, अहो हितकारी जिनवाणी, इनमें तो अपना ही भला, अपना ही भाषित होता है। दुकान जाना पड़ती है, अब यहाँ तो पता नहीं है, लेकिन छोटे शहर में होता है 8 बजे लाख चाबी कहाँ है दुकान की, ऐसा होता है। चाबी कहाँ है? बोलो आप। और बोले कि रुको रुको, काम है, काम नहीं, दुकान में ग्राहक होंगे, लेट हो जाएंगे। कैसे कैसे उत्साह थे। और यहाँ पे ऐसा लगता है अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो पंडित साहब पहुँचेंगे, फिर तो 8 ही बजे हैं। मतलब घर से तैयार होंगे, निकलेंगे, 10 मिनट लगेंगे, दर्शन करेंगे, ऐसा लगता है तो 8 ही बजे हैं। ये क्या है? ये पाप है, ये प्रमाद है, ये केयरलेस पना है। ठीक है, इस तरह से निसंकित अंग की अपनी चर्चा विस्तार से चली। आज अपन निकांक्षित अंग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। किसके होते हैं ये 8 अंग? जो ज्ञानी होते हैं, मोक्षमार्गी होते हैं, विवेकी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके जीवन में 8 तरह की विशेषताएं, क्वालिटीज दिखाई देती है, प्रसंग अनुसार दिखाई देती है। निकांक्षित अंग की परिभाषा: इस लोक में ऐश्वर्य संपदा आदि, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी ना चाहे, नहीं चाहता, यानी नहीं चाहते। क्या क्या नहीं चाहते? इस लोक में ऐश्वर्य मिले, संपदा मिले, इसको नहीं चाहते। परलोक में स्वर्ग मिले, चक्रवर्ती आदि पद मिले, ये नहीं चाहते। और अन्य जो दूषित धर्म है, हिंसा प्रधान धर्म है, जिनमें कोई अनेकांतवाद नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है, सुख का माल नहीं है, ऐसे धर्म को भी नहीं चाहते। बराबर। टीका: सम्यक दृष्टि इस लोक में तो संपदा इत्यादि तथा पुत्रादि को नहीं चाहता, तथा परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद आदि शब्द से इंद्रादि पद को नहीं चाहता। वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण जो दूषित है, ऐसे अन्य मत है, उनको भी नहीं चाहता। भावार्थ: निकांक्षित नाम वांछा रहित का है, कारण कि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी पुण्य के फल को नहीं चाहता, इसलिए सम्यक ही पुण्य के फलरूप इंद्रियों के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से दुखरूप भी मानता है। फिर अन्यमति नाना प्रकार की एकांत रूप कल्पना करते उन्हें भला जानकर नहीं चाहता। ये चर्चा इससे हमने पढ़ी। देखो वास्तविकता क्या है। जैसे हम आपसे कहें आप चाहो, चाहो मतलब कल्पना करो, कल्पना करो 1 करोड़ वाली कार हो, 2 अरब वाला बंगला हो, सोचो चाहो, चाह सकते हो? कल्पना होगी यदि सामान्य रूप से
नहीं होती ना, सामान्य रूप से नहीं होती कल्पना। क्यों नहीं होती? क्योंकि कल्पना का भी एक स्तर होता है। कल्पना का भी एक स्तर होता है। जैसे हम जिस फील्ड में नहीं है, हम चाहेंगे कि हम उस फील्ड में बहुत बढ़ जाएं, मैं भी खूब रन बनाऊं और मेरे भी खूब नाम हो, ऐसे ऐसे वांछा। क्यों? क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्ञानी की बात चले, निकांक्षितम ज्ञानी को होता है, जिनवाणी सुनने समझने वालों को होता है। कैसे होता है? जो भी बाह्य सामग्री मिलती है वो किससे मिलती है? पुण्य के उदय से मिलती है। जो भी आपको स्वास्थ्य मिला, शरीर मिला, माता पिता मिले, ये धर्म मिला, ये संपत्ति मिली, खाने पीने मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? पुण्य के उदय से मिलता है। और जो भी मिलेगा वो किससे मिलेगा? वो पुण्य से मिलेगा। हम नहीं बोल रहे, पूरे अध्ययन बोलते हैं, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बोलते हैं मुसलमान, बरकत बोलते हैं, गुड लक बोलते हैं, अंग्रेज बोलते तो है ही, ये लक नहीं है। इसका नंबर कम क्यों आए? क्या करें, बैड लक है। ऐसा होता ना, 4 बार किसी एग्जाम में बैठे, कंपटीशन वाले एग्जाम में, निकल क्यों नहीं पा रहे? क्या करें, बैड लक है। बराबर। तो ये पूरी दुनिया बोलती है। उपाय तो सब करते हैं ना, कौन नहीं कर रहा? आप नहीं उपाय कर रहे हैं कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम पूंजी लगे और कमाई कितनी हो, ग्राहक कितने हो, हर दुकानदार चले जाओ। आप क्या सोच रहा है? पूरे दिल्ली के ग्राहक मेरी दुकान पर आए, ये है ना। लेकिन ग्राहक आते भी हैं जो, वो सब ले जाते हैं सामान, एक सा प्रॉफिट दे के जाते हैं, कभी कभी तो घाटा तक दे जाते हैं। बराबर। तो फिर वो दुकानदार के विचार करता है, भैया मेरे भाग्य में इतने नहीं है, पता ना क्या है। ये बात स्वीकार तो सब करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी विवेकी है, जैन धर्म को, जिनवाणी को पढ़ने सुनने जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि पुण्य के उदय के बिना एक परमाणु ज्यादा नहीं मिलता, 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलता, एक भोग ज्यादा नहीं मिल सकता। हुआ अरबपति और सारी सुविधाएं हैं, लेकिन डायबिटीज हो गई तो वो मिठाई नहीं मिलेगी आपको। हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो तेल घी की चीजें अब नहीं मिलेंगी आपको, नहीं मिल रही ना। तो किससे मिलती है ये सब? पुण्य की वजह से मिलती है। ये बिल्कुल निर्णय हो गया पूरी तरह से। जब निर्णय हो गया तो जब पुण्य के उदय से मिलेगा तो कौन चाहे अपने सोचने से मिलेगा। आगे बैठ, अपने सोचने से मिलता है। ये बात गलत सिद्ध हो गई ना, चाहने से मिलता है। जब चाहने से मिलता ही नहीं है तो क्यों चाहे? वांछा नहीं होती, वांछा नहीं है। दूसरी बात, और जो मिल ही चुका है, मिला ही है, उसे क्यों चाहे? समझ में आ रहा है? मिला ही है ना, क्या चाहे? जैसे किसी लड़की की शादी हो गई, अब मुझे पति चाहिए, हो गई ना शादी, भूख लगी और सामने भोजन है, तो वो चाहेगा सामने वाला, तो सामने है ना, है तो वो अब अभी वो अलग अलग पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स अलग। क्यों चाहे? चाहे नहीं होती। वस्तु पुण्य की वजह से मिलती है, ये स्वरूप जाना, इसलिए चाहे नहीं होती। देखो एंगल्स कई है, एंगल्स तो कई है, पर अभी बाहर की सामान्य से बात कर रहे हैं। वस्तु के स्वभाव से अलग बात होगी, तो चाहता नहीं है। बोलो शक्कर की मिठास, शक्कर में मिठास को कौन चाहता है? निकांचन की बात कर रहे हैं, कांचन नहीं होती। शक्कर में मिठास हो जाए कौन चाहता है?
क्यों नहीं चाहता, प्रश्न है हमारा। समझ आ रही बात? कौन चाहे? निकांक्षित अंग अंदर में निश्चय निकांक्षित अंग। ऐसे ही जब ज्ञान ने निर्णय किया मैं अरस स्वरूपी स्पर्शी आत्मा हूँ, सिर्फ ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं है, लेन देन की व्यवस्था, त्यागोपालन शून्य शक्ति, पर से कुछ आ नहीं सकता, अपना कुछ पर में जा नहीं सकता। जब ये ज्ञान ने निर्णय किया तो कैसा हो गया ज्ञान? इसको लिख सकते हो आप, अभी अभी एक नया पॉइंट बोल रहे हैं, इसको लिख सकते हो आप, मिथ्या कांक्षा का त्याग होता है। अभी आपने पूछा था ना, उसका उत्तर यहाँ से दे रहे हैं। मिथ्या इच्छा का त्याग होता है, मिथ्या वांछा का त्याग होता है। पहले सम्यक दृष्टि को भी न्याय के भोग की इच्छा होती है। पेट दुखा, भैया डॉक्टर बुलाओ, दवाई लाओ, ऐसी इच्छा होती है। भूख लगी तो भोजन की इच्छा होती है, लेकिन भोजन से भूख भग जाती है। मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करता हूँ, ऐसे मिथ्या संकल्प विकल्प ये नहीं होते। ये अंतर समझने का है। देखो, वस्तु समझ जब नहीं समझते तो कैसी गड़बड़ चलती, इसका एक दृष्टांत दे रहे हैं आपको। आप घड़ी खरीदने गए और वो घड़ी बता रहा है बढ़िया 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 सब ठीक है। ये कितने की है? 2000 रुपये की। 2000 बहुत महंगी है भाई साहब, वाटर प्रूफ है, कितना ही पानी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा कुछ नहीं होगा, लाना एक बाल्टी पानी, बस पानी में डाल के मत, पानी में मत डालना। तो क्या बोल रहा है सेल्समैन? वाटर प्रूफ। वो क्या बोल रहा है? गड़बड़ है। इसका मतलब दाल में काला है, दाल ही काली है। अब कल्पना करो, वाटर प्रूफ है, निशंक है ना, उसे लाओ पानी डाली, कुछ नहीं हुआ। अब सुनना ध्यान से, अब ये जो घड़ी आपने पहनी, पहन के गए और बहुत तेज पानी गिरा, आपको ऐसी कांक्षा इच्छा होगी, मिथ्या इच्छा, और ये कुछ हो न जाए, ऐसा विकल्प होगा? शंका भी नहीं होगी और कांक्षा भी नहीं होगी। देखो दोनों एक साथ स्वरूप जानने के बाद, शंका भी नहीं कि कुछ हो जाएगा, वैसे छुपा लो, बचा लो, ऐसा मिथ्या विकल्प उत्पन्न नहीं होगा, मिथ्या इच्छा नहीं होगी स्वरूप जानने के बाद। तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा पॉइंट, सुनना ध्यान से भी। जैसे सब लोग प्रश्न करते हैं, जब हमने जान लिया आत्मा है, भोजन नहीं करते, भोजन से जीवन नहीं चलता, फिर भोजन करने के भाव क्यों आते हैं? सबका प्रश्न ना, भोगों सुख नहीं है, टीवी देखने के भाव क्यों आते हैं, फिर शादी करने के भाव क्यों आ रहे हैं? ये प्रश्न है, सुनना ध्यान से। क्या कहना है कि अभी पहले वस्तु स्वरूप जान कर, अभी और जो आपके मन में प्रश्न चलता है आए वो थोड़ी गौर रखना, जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझना कि अभी हमने जाना मैं आत्मा हूँ और अनादि अनंत हूँ, तो जन्मता मरता नहीं हूँ। इस संबंधी जो मिथ्या विकल्प थे कि ऑक्सीजन से जिंदा रहूंगा, भोजन से जिंदा रहूंगा, किसी की कृपा से जिंदा रहूंगा, ये सारी मिथ्या कांक्षाएं खत्म हो गई। लेकिन अन्य विकल्प, अन्य संबंधी विकल्प तो अभी आएंगे, दूसरे। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। निकांक्षित अंग की चर्चा चल रही है, पॉइंट नोट कर सकते हो। परिपूर्ण वस्तु स्वरूप जानकर विकल्प उत्पन्न नहीं होते। परिपूर्ण वस्तु स्वरूप जानकर विकल्प उत्पन्न नहीं होते। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सबको समझ में आएगा। सासू जी मंदिर गई है और बहू की तबीयत ठीक नहीं है, सब देख दाख के चली गई, बेटा हम आ रहे हैं, दर्शन पूजन करके गए, आराम करो। अब सासू जी को पता है कि बहू तो उठेगी नहीं आज, काम तो मुझे ही करना है।
फिर भी उनने पूजा की, प्रवचन पंडित जी आए थे तो चलो बैठ गई आधे घंटे और। अब वो आई, मन में क्या चल रहा है, बहू बीमार है, काम करना है, लेट हो गए, ये पूरे इच्छाएं चल रही है, अपनी बातों में कांचा चल रही है, भोजन बनाना है, लेट हो गए, इच्छाएं चल रही है, वांछा चल रही है, चाह चल रही है, बराबर। अब सासू जी जैसे ही घर में आई और बहू सामने बैठी थी। क्यों बहू, क्या बात है, कहती हो? ठीक है माता जी, चलो फटाफट हटो, हमें चौके में जाने दो। माता जी रसोई बन गई। बोलो ऐसा सुनते से ही सासू जी को क्या हुआ, पूरी रसोई तैयार है। वो तो आप गई थी, थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा लगा, मैं उठ गई और नहा के मैंने काम कर लिया। बोलो ऐसा सुनते से ही, अब भोजन बनाना है, अब दाल बनाएगी, सब्जी बनाए, अब ये विकल्प हो रहा है, कांक्षा हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन अच्छा चलो भोजन परसों, ये कांक्षा तो हो सकती है। समझ आ रहा है? भोजन बनाने संबंधी कांक्षा खत्म हुई, लेकिन करने संबंधी उनने किया कि नहीं किया, ऐसे कांक्षा तो होगी। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का क्षेत्रव सात तत्व का द्रवगुण पर्याय का स्वरूप जानकर ज्ञान निकांक्षित हो जाता है, लेकिन अस्थिरता जन्य, उदय जन्य, परिस्थिति जन्य कांक्षाएं तो होती है। ये निकांत है, मिथ्या कांक्षा नहीं है, लेकिन उदय जन्य कांक्षाएं तो है। मेरे ख्याल समझ में बहुत क्लियर हो गया होगा अभी ये विषय। सासू जी को दोबारा अपन पेश कर रहे हैं अदालत में। सासू जी आई और बहू ने बढ़िया खीर बना के रखी, उसमें सब जो भी डलना था सब चीज दे दी है। अब बहू से बोली सासू जी बेटा खीर तैयार है, हम आपका ही तैयार है। उसमें बूरा डाल दिया और डाल दिया, इलायची डाल दी, किशमिश डाल दी, ला बूरा और ला और डाल दूं। माता जी पूरी तैयार है। अच्छा तो मुझे रोकती है, मेरे घर में लाओ इलायची और लाओ। माता जी वो जो खीर है ना कंप्लीट है, उसमें जो जितना डलना था पूरा डल चुका है। अब ऐसा जानने के बाद माता जी बोलेंगी लाओ कुछ डाल दे। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, लिख लो आप। बोलो 6 द्रव्य में कोई कमी है? नहीं। 7 तत्व में कोई कमी है वस्तु स्वरूप में? आप एक पर्याय को सुधार बिगाड़ कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, पति को सुधार सकते हो, शरीर को मेंटेन करके रख सकते हो, परिणाम को रोक सकते हो। लिख लो आप, आज से सारी कांक्षाएं खत्म। ज्ञान निश्चिंत और निर्भय हो गया। हम तो बैठे अपनी मौन से, मैंने सुना है, हम तो बैठे अपनी मौन से। पर में कर सकते हैं कि स्वयं में कर सकते हैं? दूसरे के परिणाम सुधरवा सकते हैं कि अपने सुधरवा सकते हैं? बोलो आप। दूसरे की आंख नाक कान बाल सही करवा सकते हैं कि अपने कर सकते हैं? उस हीरो जैसे हो। बोलो आप। इन्हीं कान से दंग प्रकट होता है। क्यों चाहे? बोलो कौन से पद में सुख है? बच्चों को रहता है ना IAS, कलेक्टर बन जाओ। भाई साहब पहले कलेक्टर के साथ 4 दिन रह के देख लो, निकाल से दंग प्रकट हो जाएगा। जिले का सबसे परेशान व्यक्ति कहलाता है कलेक्टर, और प्रदेश का सबसे परेशान व्यक्ति कहलाता है मुख्यमंत्री, और देश का सबसे परेशान कहलाता है प्रधानमंत्री। एक सामान्य लॉजिक से बात कर रहे हैं। बोलो आप, इनके फोन उनके फोन, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ जाओ, वहाँ नेता आ रहे, नहीं है वो योजना ये योजना, 24 घंटे सुबह शाम दिन रात, खाना पीना, परिवार बच्चे, किसी से कोई मतलब नहीं। समाज रिश्तेदार बैठ सकता है, रिश्तेदार के साथ बैठ सकता है, उसके कितने कुछ आए हो। अब ऐसा स्वरूप जान के
कलेक्टर बनने के, कलेक्टर पद की कांक्षा कौन करे? सुख तो है नहीं, उल्टा दुख है। बोलो नहीं है? आप नेता बन जाओ अपनी गली के, तो जितने गली वाले हैं, भाई साहब हमारा नल खराब हो गया, हमारा वो गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चलो थाने। ऐसा नहीं, लोक में भी बोलो आपके घर पत्नी बच्चे शांति पूरी भंग हो गई। ये कह रहा है कि कोई भी पद को नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उन पद से सुख शांति का संबंध नहीं है। अभागा भरत सुनी आपने? अभागा भरत अरे सुनी कि नहीं सुनी? हाँ नहीं सुनी अभागा भरत? अभागा भरत, भरत चक्रवर्ती पूरी दुनिया कह रही है 6 खंड के राजा बनेंगे, दिग्विजय को जा रहे हैं। और वहीं पर चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और पुरुषोत्तम की उत्पत्ति हुई। अब केवल ज्ञान हुआ तो सम्यक दृष्टि है। कायदा क्या है? जैसे मान लो आपके विद्वान आए और आप विद्वान के प्रयोजन तो छोड़ दो और दुकान पे जाके बैठो, तो धर्मात्मा हो। और भरत चक्रवर्ती क्या कर रहे थे? 60,000 साल के लिए युद्ध के मैदान में रहे। 60,000 साल बोले आप। तो वो कह रहे हैं, तुम कह रहे हो भरत चक्रवर्ती और 6 खंड के अधिपति, ये कह रहे हैं मैं अभागा हूँ जो भगवान की दिव्यदरी छोड़कर ये अभागा भरत। एक है उच्छिष्ट भोजी, भारत का चिंतन, और एक 6 खंड के राजा बनोगे। जो वृषभाचल पर्वत पे गए नाम लिखने, तो दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना लिखा, इतने चक्रवर्ती हो गए। हम समझ रहे थे हमारी पहले और आखिरी है। तो चिंतन, अरे जिस वसुधा को मैं भोग रहा हूँ इसको पहले अनंत चक्रवर्तियों ने भोगा है, तो उच्छिष्ट है, वोमिट हो जाए फिर कौन खाए? कोई देखना चाहता है? रसगुल्ले को ऐसा मुंह में डालो और वैसा का वैसा पूरा वैसा का वैसा साबुत निकाल लो, देख सकते हैं? उच्छिष्ट होता वो भोगा गया। तो ऐसे ही वो कह रहा है ये उच्छिष्ट है, ये भूमि वो भोगी गई है। ये निकाल से नंग प्रकट होता है। भैया हमें तो प्रकट नहीं हो रहा, ऐसा हमें तो नहीं कुछ लग रहा। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं होना, दीन नहीं होना। अभी तो आपने सुनना चालू किया है, सुनना चालू किया है, कर्णानुग से बता रहे हैं आपको। पहले विराधना करके इस बात की और ज्ञायक की जो कर्म बंधे हैं उसके उदय का नाटक है, वो चलेगा अभी। श्री कृष्ण जी द्वारका 12 साल बाद जलेगी, ये बात प्रसिद्ध हो गई। खड़े हुए और सबसे बोल रहे हैं भगवान के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। जिस जीव को कल्याण करना हो अपना कल्याण करो, वो छोड़ो। और महाराज आप नरकायु बन गई ना, संयम लेने के भाव नहीं आएंगे नहीं। और चक्रवर्ती और तीर्थंकर बनने वाले हैं। तीर्थंकर है कि नहीं आगे? और आज संयम लेने के भाव नहीं है, बोलो आप। तो ऐसे ही आप कल के सम्यक दृष्टि हो, आज भले ये भाव नहीं हो रहे, टेंशन नहीं करना। क्या कहा? हाँ, और आज नहीं हो रहे भाव, समझ में नहीं आ रही बात, चिंता नहीं करना। आप कल के मुनि है, आप कल के सिद्ध है। भैया कैसे कैसे तो भाव है, भोगों के गंदे, हम कभी सिद्ध नहीं बन सकते। लिख लो आप, ये जीवन के लिए कट कर दो, जीवन के लिए, जीवन भर के लिए हम सिद्ध नहीं बन सकते, हम साधु नहीं बन सकते। अरे हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम भेद विज्ञान कर रहे हैं, मैं ज्ञायक हूँ, हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या आपको होगा? हमारी बात नहीं आ रही, हमें तो होगा। हम जो 7 तत्वों का निर्णय कर रहे हैं हमें होगा। और लोग में भी कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए,
आजकल तो काउंसलिंग सेंटर खुल गए बड़े बड़े इस चीजों के लिए, एक चीज के लिए। हमें नहीं होगा तो किससे होगा? भैया 10 साल से पढ़ रहे, विकल्प नहीं मिट रहे। अरे हमारे नहीं मिटेंगे तो किसके मिटेंगे? बोलो आप। ये पॉजिटिव अप्रोच। तो इस तरह से परिपूर्ण स्वरूप जानकर कांक्षा उत्पन्न नहीं होती। कौन सी कांक्षा उत्पन्न नहीं होती? मिथ्या कांक्षा उत्पन्न नहीं होती। शब्द डाला है, पकड़ने का ये शब्द नहीं है। उस वस्तु के बारे में इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जैसे मैं अमर हूँ, ऐसा ज्ञान में निर्णय किया, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो शक्ति है मेरे में, जीवन शक्ति है, वस्तु का भी नाश नहीं होता वस्तु का कोई। अब मुझे कोई जिंदा रखे आत्मा को, मुझे मतलब आत्मा को, ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं होगा। हाँ, शरीर सापेक्ष, वैसा नहीं ट्रेन आ रही और खड़े वहीं पर हम तो मरते नहीं, ऐसा पागलपन नहीं होगा। और मरते नहीं हो ना, तो जहर दे रहे हैं खा लो, तो ऐसा पागलपन नहीं होगा। बल्कि अब प्रत्याख्यान संजन संबंधी भय का सहायक होता है ना। भय 4 प्रकार का भय है कि नहीं? अनंतानुबंधी संबंधी भय, तो वो भय का सहायक काम करेंगे। इसलिए दृष्टांत दिया था पन्ने प्रवचन में कि आपने एक व्यक्ति से ही 1 करोड़ का कर्जा लिया, 50,000 का लिया एक ही व्यक्ति से, और 500 का लिया और 5 रुपए का लिया, और 1 करोड़ का कर्जा चुका दिया। अब संबंधी टेंशन है, लेकिन 3 संबंधी तो है, और 2 चुका दिए, अब 2 संबंधी है, और 3 चुका दिए, और वो कह रहा है भाई साहब अब जब आपने 1 करोड़ इतने दे दिए अब कुछ नहीं, लेकिन 5 रुपए भी देना है, ये विकल्प भी तो हो सकता है। ये जैन शासन को समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान परिपाटी को समझना पड़ेगा। कल एक वाक्य बोला था, उसको आज थोड़ा सा दूसरी तरह से बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से। पहले दृष्टांत फिर सिद्धांत। जन्मे या पंचम काल में भूख चाहते हैं 4थे काल जैसे, और परिणाम है 6वें काल जैसे। समझ आया नहीं आया कुछ? सुनना ये दृष्टांत है, इसके बीच में मत चले जाना, नहीं डूब जाओगे, गहरे में चले जाओगे तो डूब जाओगे। एक है ना ऐसा है बराबर। कल इसको अपन ने कैसे बोला था? है अभी पहले गुण स्थान में, और क्रिया चाहते हैं 6वें गुण स्थान जैसी, और परिणाम कैसे चाहते हैं 13वें गुण स्थान जैसे। ये गुण स्थान परिपाटी को नहीं जानने का दुष्परिणाम है। सब गड़बड़ चल रही है, इसलिए व्यवस्थित पढ़ाई चाहिए। कोई भी अनुयोग छोटा बड़ा नहीं है, अपनी जगह पर सब यथा योग्य। घर है एक आपका, बोलो नौकरानी महत्वपूर्ण है कि मालिक महत्वपूर्ण है? बर्तन वाली महत्वपूर्ण है कि मालिक महत्वपूर्ण है? भाई साहब बर्तन वाली की जगह बर्तन वाली महत्वपूर्ण है, तो नहीं आएगी तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। मालिक की जगह मालिक है कि नहीं? सब झाड़ू पोछा वाली नहीं आए, क्या होगा? सब अपनी अपनी जगह है, एसी अपनी जगह है, ट्यूबलाइट अपनी जगह है, हर चीज अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, वो सेकंड मैटर देख लेंगे बाद में, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्ता है, अपना अपना वर्क है। कार में कौन सा पुर्जा बेकार है? कार में क्या बेकार है? अरे पहिया गंदा है, गंदगी में रहता है, निकाल दो इसे। पहिया चलता है, सीट थोड़ी कुछ करती है, सीट निकाल दो। गजब हो गया। एक एक चीज, तो एक एक अनुयोग, उसके एक एक कथन वो यथा योग्य सब सुटेबल है, अपनी जगह पे सुव्यवस्थित है। आप अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करो,
भाव को सुधार नहीं करना। जैसे पूजन की पुत्री को सुधार कर दिया ना, वाले कहा था पाप पुण्य सब नाश के, तो उन्होंने कर दिया पाप पुण्य सब नाश के। तो वो जिनवाणी में सुधार मत करो, अपनी बुद्धि को जिनवाणी के अनुसार व्यवस्थित करो। दर्पण के सामने खड़े हुए और यह काला दाग था, करेक्शन किसमें करेंगे? बहुत खराब दर्पण है, काला दिखाता है। करेक्शन कहाँ करना है, दर्पण में कि यहाँ पर? तो अज्ञान मोह राग अपनी परिणति में है कि जिनवाणी में है? तो जिनवाणी से वस्तु स्वरूप जानकर यहाँ ज्ञान मोह राग से करेक्शन होता है, एक कांक्षा का करेक्शन होता है। क्लियर? तो वस्तु स्वरूप को जानकर कांक्षा नहीं होती। पॉइंट नोट किया है, नया पॉइंट बता रहे हैं। मैं सिर्फ जानने वाली वस्तु हूँ, सिर्फ जानता हूँ, ऐसा जानकर कुछ करने की कांक्षा उत्पन्न नहीं होती, कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। लोग इस चर्चा को अपन थोड़े नए एंगल से लेते हैं। सुनिए वैसा नए एंगल से कैसे? भैया अकेला आपने ज्ञाता कह दिया, सब भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर कोई कुछ करेगा ही नहीं, आलू खाते रहो, पूजा पाठ मत करो। ऐसा 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 सोच सकता है कोई, कुछ कर सकता है। सुनना ध्यान से। आँख क्या करती है? आँख की डेफिनेशन बताइए, बोलो। ये देखती है वो आगे, यही बनेगी जो देखती है वो आँख है, बराबर। मतलब सिर्फ देखती है, सिर्फ देखने का काम करती है। सामने गंदगी है, आँख क्या कर रही है? सिर्फ देखती है और कुछ नहीं करती। आँख ने सुन ली है बात हमारी, प्रवचन सुन ली और स्वच्छंद हो गई। स्वच्छंद हो गया, क्या करने लगेगी? क्या करेगी? स्वच्छंद हो गया, स्वच्छंद हो सकती है? लिख लो आप, स्वच्छंदता नाम की चीज वस्तु स्वरूप में नहीं है, ये कल्पना है अज्ञानी की। स्वच्छंदता भुचंदता कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कल्पना है, कल्पना। वस्तु विरुद्ध काम थोड़ी करेगी। दूसरा पॉइंट, वस्तु स्वरूप को नहीं जानना ही अज्ञान रूप स्वच्छंदता है। वस्तु स्वरूप को नहीं जानना ही स्वच्छंदता है। तुम अकर्ता को कर्ता समझते हो, ज्ञाता को कर्ता समझते हो, ये भ्रष्टाचार है। अन्ना हजारे लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, हित विज्ञान लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, ये हित विज्ञान। तो जब ज्ञान में निर्णय हुआ कि आँख सिर्फ देखती है, ऐसे ही जीव क्या करता है? मात्र शुद्धात्म है, सबका नाम मात्र जानना सबका काम। सबकी तरफ से सब में हम भी आ गए, मात्र जानना मेरा काम। तो भाई दृष्टांत देंगे तो आनंद आएगा। शक्कर क्या करती है? मिठास करती है। अब नींबू पानी बनाया, नींबू पानी, इसको नीचे नहीं, नींबू पानी बनाया। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक दृष्टांत है। हम लोगों की गलती चल रही है, वो गलती निकालने का दृष्टांत है, बहुत मार्मिक दृष्टांत है, समझने का है। तो शिकंजी में शक्कर डाली, पानी डाला, नींबू डाला और क्या डालते हैं? और नमक डाला, 4 चीज कम से कम डाली, बराबर। हुआ ऐसा कि उसमें जो नींबू डाला वो हम देख नहीं पाए, कोई दिनों का रखा हुआ था और जल्दी में डाल दिया। अब वो शिकंजी कैसी हो गई? पूरी शिकंजी कैसी हो गई? कड़वी, स्वाद बदल गया उसका पूरा। अब हमने वो पी एकदम, और हम बोले ओहो कैसी खराब शक्कर डाली है, सारी शक्कर फेंक दो। कोई ऐसा बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा?
क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शक्कर का काम मीठा वो जानता है। यूं पे आरोप नहीं लगाएगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, सबको वो नहीं फेंकवाएगा। अरे सुनो, मैं जीव हूँ और मेरा काम क्या है? लक्षण क्या है? अर्थ जानना। मैंने आज तक कुछ किया है? कुछ कर सकता हूँ? बोलो, ज्ञात को भूल के अनादिकाल से कितने पाप किए अपन ने? कितने पाप किए? अरे बोलो तो, अरे बोलो तो। एक भी नहीं किया। उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? आज तक एक भी पाप नहीं किया। फिर भैया जी पाप ये नहीं किया हमने एक भी, तो ये कर्म कैसे बंधे? 4 गति 14 लाख योनियां कैसे हुई? अभी आपका क्वेश्चन है ना, उनका क्वेश्चन है। अरे ये नाटक कैसे चल रहे हैं? सुनो, दृष्टांत दे रहे हैं वर्तमान योग का। पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। सीता जी को जंगल में किसने निकाला था? जल्दी जल्दी बोलो। है? अरे बोलो तो, वर्तमान योग के प्रश्न पूछ रहे हैं तो। रामचंद्र ने निकाला था। एक हो गया उत्तर। आप बताइए। पाप कर्मों ने। 2 उत्तर हो गए, 2 उत्तर। हाँ विवेक जी, यूज विवेक। अब सुनना ध्यान से। कृतांत वक्त सेनापति ने बुद्ध छोड़ के आया था। एक बोला नहीं, वो दुष्ट धोबी ने, वो धोबी नहीं बोलता तो सीता जी रावण का रह के आई है, तो काय को निकलवाते? तीसरा बोल रहा है राम ने, और चौथे बोले जैन साहब कर्मों ने। सही बताओ किसने निकलवाया? देखो मरण की बात है बहुत। किसने निकलवाया? सीता जी के स्वयं के अज्ञान ने। समझ में आया नहीं आया? उत्तर नहीं आया? नहीं आया। सीता जी का जीव है और एक मंदिर में पहुंचा और वहां पे एक मुनिराज बैठे थे। मुनिराज के दर्शन किए, दर्शन करने चले गए। थोड़ी देर बाद लौटे तो मुनिराज के पास एक कालिका माता जी बैठी थी और दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। और इस जीव ने, ये जीव था सीता जी का, अरे कैसे बातें कर रहे हैं, सब भ्रष्ट है, कुशील है, ऐसा परिणाम किया। और थोड़ी देर बाद पता चला ये दोनों जो कालिका मुनिराज हैं, ये इसी जन्म के भी ये सगे भाई बहन है। और कई दिनों बाद संयोग से मिलना हुआ। तो साधारण बात कर ले बस, आपकी साधना कैसी चल रही है, कोई लौकिक घर की बात नहीं, ऐसी नमस्तु करके कुशल से पूछ ली, बात खत्म हो गई। ऐसा पता चला। तो सीता जी को उस समय जो निर्दोष कालिका मुनिराज पर, देखो दृष्टांत और सिद्धांत, जो निर्दोष कालिका और मुनिराज पर कुशील है ऐसा आरोप लगाया, ज्ञान बाहर नहीं कहा किसी से, ज्ञान में जो ज्ञानता हुई, उससे जो कर्म बना, तो मूल में जंगल में निकाला किसने? कारण कौन है? वो ज्ञानता। ऐसे ही आत्मा सिर्फ जानने वाला है, आज तक उसने एक पाप नहीं किया, लेकिन जो ज्ञान ऐसा जानता है मैं पाप कर रहा हूँ, तो निर्दोष ज्ञान स्वरूप पर तुम कर्ता का दोष लगाते हो, इसका सारा अपराध है। समझ आया? सबको नहीं आया? ज्ञान स्वभाव कैसा है? निर्दोष है। लेकिन निर्दोष ज्ञान स्वभाव को भी ज्ञान कैसा जान रहा है? नहीं कर रहा। संकल्प विकल्प कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। भोजन करने के भाव कौन ने किए? मैं नहीं किए। भोजन करने के भाव को भोजन करने का भाव नहीं जानता। क्या कहा? क्या कहा? भाव नहीं जानता। भोजन की क्रिया हो रही है, उसको भोजन की क्रिया नहीं जानती। उन दोनों को जानता कौन है? ज्ञान। और वो ज्ञान क्या बोल रहा है? जानने वाला होकर भी मैं भोजन करता हूँ, मैंने भोजन करने का भाव किया है,
है कौन ज्ञान, जबकि क्षयोपशमिक ज्ञान भी कौन है, ज्ञाता है, मात्र जानने वाला है। तो ज्ञान का काम तो जानना है। वो जानने वाला कर्ता समझ रहा है ये गलती है, निर्दोष पर दोषारोपण किया। और आज ज्ञान में निर्णय हुआ, जिनवाणी ने निर्णय कराया, नोट कर लो आप, समय सार जी की 320 गाथा, 320 गाथा। दिट्ठी जय विणाणम, जैसे आँख सिर्फ देखती है, अरे आत्मा सिर्फ जानता है। किसको जानता है? अजीव को, आश्रव को, बंध को, संवर को, निर्जरा को, मोक्ष को। इतनी बड़ी बात लिखी है। आत्मा आश्रव बंध दुख को तो करता भोगता नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे बीत रागता अनंत सुख को भी न करता है न भोगता है। आत्मा मतलब ज्ञान। सुनो आप, कितनी बड़ी बात कुंकुमाचार्य ने, ये चर्चा तो बहुत ऐसी चले धुआंधार, तब निर्णय हो। सिर्फ देखती है आँख, भिन्न रहकर देखती है, बर्फ को देखती है तो ठंडी हो जाती है, सूअर दिखता है तो गंदी हो जाती है। लिख लो आप, ज्ञान में आश्रम बंध के सूअर झलकते हैं तो ज्ञान गंदा नहीं होता, आज से द्वेष नहीं। और संबंध निर्जरा की वितरा की परिणति झलकती है तो अच्छा नहीं होता मैं, इसलिए आज से उनसे राग नहीं। राग देश की पोषक ही जिनवाणी वीतरागता की पोषक है। तो आश्रम बल से द्वेष नहीं और संबंध मोक्ष से राग देश वीतरागता प्रवृत्ति। अच्छा, ज्ञान ज्ञाता है कि करता है? सिर्फ ज्ञाता है। तो कौन को मिटाए? आश्रम बल को मिटाए। वो जो वाटर प्रूफ घड़ी है, वाटर प्रूफ घड़ी, उसका क्या करना है? पानी में चली गई तो क्या करना है? सुनो, क्या करना है? निकाल लेना है। पानी से निकाल लेना है। क्या करना है? दृष्टांत में तो निकालने वाली बात है, यहाँ तो स्वरूप जानना है बस, टेंशन फ्री होने के लिए। शक्कर में से खटास निकालने का क्या उपाय है? बोलिए तो एक साथ। शक्कर में से खटास निकालने का क्या उपाय है? अरे आत्मा में से मोरादेश निकालने का क्या उपाय है? अब आत्मा मतलब ज्ञान स्वभाव, ठंडा मतलब कोका कोला, तो आत्मा मतलब ज्ञान वाली वस्तु। ज्ञान में मोह राग देश है। गाथा नंबर नोट कर लो, सबूत दे रहे हैं आपको। गाथा नंबर 36, आंकड़ा 36 का है, लेकिन बात 63 की है। कुछ मोहे वो मेरा नहीं, कुछ विकल्प वो मेरे नहीं, राग वो मेरे नहीं, उपयोग केवल एक नहीं। उनको गाथा है मूल। जैसे शक्कर में से मिठास है, खारापन नहीं है, अरे मेरे में सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान की वस्तु हूँ मैं, ज्ञान से बना तत्व हूँ, ज्ञान मेड। अब कांक्षा है मोरादेश मिटाने की, कांचीतंग प्रकट हो गया। पत्नी बच्चों को छोड़ने की कांक्षा है, अरे जब वो पत्नी बच्चों का मोहे राग मेरा नहीं, मेरे में नहीं, वो नहीं छोड़ना तो पत्नी बच्चों को छोड़ना। बोलो आप, जिन अध्यात्म में ये बिरला जाने तत्व को बिरला तत्व सुनंत लिखा योगसार जी में। बिरला सुने गई बात है। बिरला ध्यावे तत्व को बिरला सुनता। चर्चा तो विरल है। यदि कैंसर की गांठ बीच पेट में है तो आपको हथियार वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। नहीं पहुंचाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। रत्न रत्न रेत में मिलते हैं कि समुद्र की लहरों पर मिलते हैं? रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्र की गहराई में।
यदि रत्नत्रय चाहिए, निकांक्षितता चाहिए, तो आपको सिद्धांत की गहराई में जाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर काम नहीं होगा। ऊपर से काम कब तक हम पत्ते झड़ाएंगे, कब तक टहनियां काटते रहेंगे, कब तक कुछ फर्क पड़ेगा पेड़ पर? जड़ मिटाना पड़ेगी, मूल। ये चर्चा चलिए, बस हो गई, मैं जाता हूँ। कर्तव्य की जड़ खत्म। और नहीं हम आपसे पूछ रहे, बोलो आप क्या कर सकते हो, वो करवा ले रहे आपसे। बोलो मंगल संजय साहब, आप बोलो, आपके घर पे बैठे, बोलो आप क्या कर सकते हो? हमें आप कब तक रोक सकते हो? रोक सकते हो अपने घर में? अभी फोन आ गया, घर में कुछ हो गया, माता पिता कुछ एक्सीडेंट हो गया, काय का 4 तारीख का टिकट और काय की स्टैंड का, चलो भैया, रोक सकते हो? रोक लेंगे? बोला रोक सकते हैं? मैं तीर्थंकर से बली, किनकी नहीं चली, मौत नहीं चली। अच्छा, तीर्थंकरों की भी? हाँ, आयु के वियोग को मौत कहते हैं, पंडित मरण कहते हैं। अनंत भगवान का जो पंडित मरण कहलाता है। डेथ क्या है? ओनली ट्रांसफर, चेंज ड्रेस और एड्रेस। ट्रांसफर ही तो है, ये ड्रेस बदल गई और एड्रेस चेंज हो गया। अभी कह रहे थे दिल्ली में 420 नंबर गली में रहने वाले, मतलब अब देवगति के कहलाने लगे। अभी मनुष्य शरीर था और अब देव शरीर है, ड्रेस चेंज हो गई। डेथ कोई अलग चीज थोड़ी है। नहीं, वो कांचा नहीं होती। कब कांचा नहीं होती? ज्ञाता जानने के बाद। देखो नया पॉइंट, मैं बहुत खराब हूँ, बहुत पापी हूँ, ऐसा मिथ्या विकल्प उत्पन्न नहीं होता। कब नहीं होता? मैं शुद्ध ज्ञाता हूँ ऐसा जानने के बाद। मैं शुद्ध हूँ, द्रव्य में भी शुद्ध हूँ, गुण से भी शुद्ध हूँ और पर्याय स्वभाव भी शुद्ध है। दुनिया में मेरी 3 चीजें, चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय। एक साथ बोलो। देखो ये शब्द पक्के करना है अपने को, मूल शब्द है जो अपने चार्ट चला रहा है रात में। मैं चेतन द्रव्य हूँ, चैतन्य मेरा गुण है और चेतना मेरी पर्याय है। 3 चीजें मेरी विश्व में भेद से कहे तो, और तीनों शुद्ध है, तीनों शुद्ध है। शुद्ध की परिभाषा बताइए, कौन बताएगा? मोक्षमार्ग प्रकाशन जी में टोडरमल जी सामने लिखी है, बहुत बढ़िया। स्वयं से अभिन्न और पर से भिन्न। 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी डाल दिया, दूध कितने किलो हो गया? एक दृष्टांत। दूसरा, ऊपर आसमान से पानी गिरा, नीचे धूल है, पानी कैसा हो जाएगा? जल्दी बोलो। पानी कैसा हो जाएगा? शुद्ध की अशुद्ध? गंदा की शुद्ध? साफ रहेगा? कैसा रहेगा? नीम के पेड़ में गया, कैसा हो गया पानी? शुद्ध। भिन्न पर से। ओहो, जिस ज्ञान ने जाना मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध होने का मिथ्या विकल्प कांचा खत्म हो गई। देख लो आप, नई चीज लिखा रहे हैं। अज्ञान मूलादेश क्या है और सम्यक संज्ञान चाहे क्या है? शुद्ध को शुद्ध नहीं जानना अज्ञान, शुद्ध को शुद्ध नहीं मानना मिथ्या दर्शन, और शुद्ध को शुद्ध करने की कोशिश करना मिथ्याचार्य। शुद्ध को शुद्ध नहीं जानना अज्ञान, शुद्ध को शुद्ध नहीं मानना मिथ्या दर्शन, और 24 घंटे क्या कर रहे हैं?
ये शुद्ध होना है, वो शुद्ध होना, ये कांचा, विकल्प, ये मिथ्याचार है। समझ आ रहा है सबको? कल अपन एक एग्जाम्पल लेंगे अभी। और सम्यक ज्ञान चाहिए क्या है कि आज जाना जो ज्ञान स्वभाव है वो पानी की तरह उज्जवल है, कुंद धवल है, प्रभु पर से न लगा है किंचित भी। तो शुद्ध को शुद्ध जाना, ज्ञान स्वभाव सदा शुद्ध है, उसमें पर की मिलावट है नहीं होती। तो शुद्ध को शुद्ध जाना सम्यक ज्ञान। शुद्ध का विश्वास हुआ शुद्ध है, भ्रांति मिटी अशुद्धता की, सम्यक दर्शन। जब शुद्ध है तो शुद्ध करना है, अशुद्धता मिटाना है, पर से बुरा होता है, पर मिल जाता है, सम्यक शायद कोई रागद्वेष नहीं, शुद्ध करने का कोई विकल्प नहीं, कोई कांक्षा नहीं, ये शुद्ध होना है। ये निकांक्षित अंग है, चारित्र। देख लो आप, निकांक्षित अंग का हो या सम्यक चारित्र का हो, एक ही बात है। निकांक्षित अंग कहे या सम्यक चारित्र कहे, एक ही बात है। अब देखो दृष्टांत दे रहे हैं, सुनना सा, देखो यहाँ पे देखो सभी लोग ध्यान दें। शुद्ध को शुद्ध जानना सम्यक ज्ञान, शुद्ध का शुद्ध बने विश्वास सम्यक दर्शन, और जब शुद्ध ही है तो शुद्ध करने का उपाय खत्म, ये सम्यक नहीं। या किसी से अशुद्ध नहीं हूँ ना तो किसी से राग द्वेष है नहीं। ब्रह्मा विष्णु मुझे अशुद्ध नहीं करते और भगवान महावीर स्वामी मुझे शुद्ध नहीं करते, तो ब्रह्मा विष्णु से द्वेष नहीं और महावीर स्वामी से बीच रखता होगी, टाइप प्रकट हो जाएगी। अब सब लोग यहाँ देखो एक सेकंड, देखना, देखो जादू बता रहे हैं। जादू मतलब देखो, ये रुमाल कौन से रंग का है? अरे बोलो तो जल्दी। अब एक बहुत तेज आवाज आई, पीला। रुमाल कैसा है? एक आवाज क्या आई? पीला। हम सब लोग क्या समझ गए? जो पीला बोल रहा है उसको क्या है? पी लिया। रूमाल कैसा है? सफेद। दिख कैसा रहा है? रूमाल कैसा हो गया? बोलो आप। सफेद रूमाल, सफेद दिखा अज्ञान, सफेद मान रहा है मिथ्या दर्शन, सॉरी पीला मान रहा है, पीला मान रहा है मिथ्या दर्शन। और अब वो बोला कि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, सफेद रंग अच्छा होता है, ये पीला रंग अच्छा नहीं है, अपन इसको सफेद करेंगे। किसको सफेद करेंगे? अब मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट हो गया होगा। अब अपन जितने लोग हैं वो सब रोकेंगे, भैया जितना तू ब्रश लगाएगा इसमें साबुन वाबुन और खराब होगा ये। अब वो क्या कहेगा? नहीं हम तो सफेद करेंगे इसे। तो जितने बोलेंगे सफेद है उनसे करेगा द्वेष, और पार्टी तो मिल जाती है, एक दो मिल गए उसे जाती भाई। हाँ अपन इसको अपन सफेद करेंगे, तो सफेद करेंगे बोलेंगे उनसे क्या करेगा? लाल। ये मिथ्या चाहिए। और सफेद करने के जो साधन होंगे साबुन सोडा उससे करेगा राग, और जो दिखेंगे अन्य उनसे करेगा ये मिथ्या चाहिए। अब यहाँ पे राव देश चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सफेद करेंगे पीला करेंगे, नहीं सफेद ये नहीं वो तो पीला है। और अचानक एक डॉक्टर साहब पधारे, आगे आवाज सुनकर, क्या बात है, क्या हो रहा है ये? अरे डॉक्टर साहब ये व्यक्ति कह रहा है इस रूमाल को हम सफेद करेंगे, पीला है ये। डॉक्टर साहब देखो रूमाल तो सफेद है। सदगुरु वैद्य सुजान परम गुरु अपने अनंत भगवान केवली परमात्मा एक सेकंड में वस्तु स्वरूप देखा, अरे रूमाल सफेद, समझ गए डॉक्टर है वो तो। मैं चिंता नहीं करो, बैठो लड़ाओ, अपन अभी इसको सफेद करते हैं। बैठो बैठो, लो पहले ये गोली खाओ, एक गोली खिला दी, और जैसे ही गोली खिलाई इंस्टेंट पी लिया, खत्म। और आँख खोली, रूमाल कैसा हो गया? पहले कैसा था?
तो जैसे ही आँख खोली सफेद दिखा, सम्यक ज्ञान। पीले पन्ने की भ्रांति, अरे सफेद है विश्वास। अब पीला करने का उपाय, अब सब बोले क्यों भाई साहब सफेद करें क्या? देखो प्रतिक्रमण, निंदा, आलोचना, गढ़ा। अरे भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों हंसी उड़ा रहे हो? नहीं नहीं थोड़ा सा कर लें। क्या बोलेगा? अरे सफेद को पीला जाना था, ये ज्ञानता थी। पीलापन दूर करने का उपाय कर रहे थे, ये मिथ्याचार था। सफेद सफेद दिखा सम्यक ज्ञान, पीलेपन की भ्रांति मिटी सम्यक दर्शन, और सफेद करने का उपाय खत्म सम्यक चाहे। ऐसे ही तुम अपने शुद्ध तत्व को, शुद्ध ज्ञान को अशुद्ध जान रहे थे, या ज्ञान अशुद्ध मान रहे थे, मिथ्या दर्शन, और 24 घंटे अशुद्ध हूँ, खराब हूँ, पापी हूँ, हे भगवान कितने पाप भाव है, इनसे खराब हो गया, कितना शरीर खराब है, स्त्री हूँ, मन नहीं लगता। अरे मैं ये नहीं हूँ, इससे भिन्न में शुद्ध। समय कितना हो गया? भैया आपने तो ऐसा दृष्टांत दिया, इसका कुछ अच्छा दृष्टांत दो, कुछ ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा थोड़ी है रूमाल सफेद और पीला, ऐसा थोड़ी है कोई स्वरूप। तो ऐसा दृष्टांत दे रहे आपको, मिक्स कंपाउंड वाला चाहिए ना, ऐसे यहाँ पूरे सब मिले हैं। सुनो, खदान में से सोना निकला, उसमें मिट्टी मिली है, तांबा भी मिला है, बराबर 1 किलो का स्वर्ण पाषाण है, उसमें 100 ग्राम सोना है। प्रश्न है 100 ग्राम सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है? 100 ग्राम पूछ रहे हैं। 100 ग्राम जैसे आगे अपने 26-27 गाथा पड़ी थी ना, उसमें दृष्टांत दिया था चांदी और सोने का। टीका में दृष्टांत दिया था 26-27 नंबर की गाथा की टीका में। तो अपने को आगे वैसे बढ़ाना है, इसलिए अपन ने वो नहीं पढ़ा। बोलो सोना जो है वो खदान में ही मिला हुआ, तो क्या सब धातु उसमें मिल गई, सोना चांदी बन जाएगी? चांदी सोने का काम करेगा? शुद्ध है कि अशुद्ध है? जैसे उस मिक्स कंपाउंड में सोना शुद्ध है, ऐसे यहाँ शरीर, मूल, राग, द्वेष, 8 क्रम के बीच में भी ज्ञान स्वभाव कैसा है? इसको भेद ज्ञान कहते हैं। एक टैबलेट मिली भेद विज्ञान की, लिख लो आप, भेद विज्ञान मतलब रहस्य का विशेष ज्ञान। इसकी चर्चा पर प्रवचनों में और लेंगे, विशेष परिभाषा बताएंगे। भेद मतलब रहस्य, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। रहस्य का विशेष ज्ञान भेद विज्ञान है। खदान में भी सोना कैसा है? शुद्ध है, ये रहस्य का विशेष ज्ञान। तब तो वो ला रहा है, प्रोसेस कर रहा है, हजारों रुपए खर्च कर रहा है, अरे थोड़ी कर रहा है वो सोना। ऐसे ही हमें करनी पड़ेगी शरीर आत्मा। ये तो प्रोसेस है, भिन्न को भिन्न जानना ही प्रोसेस है, दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसलिए भी दृष्टांत दिया है। फिर दूसरा, भिन्न को भिन्न जानना, और तरह तरह से आपको सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर सकते हो बताओ? सम्मेलन ला सकते हो, हाथ खड़ा करो, कौन ला सकता है? निर्विक अनुभूति ला सकते हो? अरे चौथे स्थान वाला जिसने अनुभूति कर ली, वो भी सोचे कि टेंशन बहुत हो रहा है, मैं अनुभूति कर रहा हूँ, ला सकता है? जब वो अनुभूति करने वाला नहीं ला सकता, तो तुम अनादि की मिथ्यास्थिति कैसे ला सकते हो? सुनो, लिख लो, आएगी ऐसे निर्णय से, 1000 बार आएगी। यदि 5 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो 50 नंबर आएंगे। लेकिन जबरदस्ती है, कोई कारण राइट दिया तो कार्य प्रकट होगा, लेकिन वो अपनी योग्यता से होगा। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया मुनि दीक्षा लेने के बाद। आदिनाथ भगवान को कितने दिन में हुआ? क्यों हुआ? झूठे मुनि थे क्या वो? उन्हें ज्ञान नहीं था, कुछ ध्यान ध्यान का प्रोसेस नहीं पता थी, और 7 महीने 9 दिन तक 219 दिन तक घर घर भटकते रहे भोजन के लिए, चुपचाप नहीं बैठ पा रहे थे। ऐसे बोलो, ऐसा लगता है ना अपने को कि अपने को पहला पता चल जाता तो अपन फालतू क्यों जाते, विकल्प भी नहीं करते।
क्लियर हुई बात? अब कर्तृत्व कहीं नहीं। ये अपन ने नास्ति से बात सिद्ध की। ऐसा ज्ञान जानकर निकांचित रंग में रंगा गया, अपने ही रंग में रंग लो प्रभु जी। तो ज्ञान जो भेद विज्ञान करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञायक के रंग में रंगा गया। प्रभु जी मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, एक ही महामहिम तत्व, ज्ञान रंगा गया उसके रंग में, निकांचित रंग प्रकट हो गया। मैं ज्ञाता ही हूँ, शुद्ध ही शुद्ध होने की कांक्षा खत्म हो गई। बस लिख लो आप, जिसे शुद्ध होने की कांक्षा खत्म हो गई, उसी को अल्प काल में रत्नत्रय की शुद्धि प्रकट होगी, संयम की शुद्धि प्रकट होगी और मोक्ष की पूर्ण शुद्धि भी प्रकट होगी। अंतिम 2 लाइन सुना रहे हैं, लिख सकते हैं आप लोग। क्या देखें सम्यक दर्शन को, क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को, भेद विज्ञान किया है वे दौड़े दौड़े आएंगे। क्या कहा? क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को, भेद विज्ञान किया है वे दौड़े दौड़े आएंगे। है कि नहीं? दौड़े दौड़े आएंगे। यदि आप यहाँ से सही ट्रेन में, सही डेट में, सही कोच में, सही वर्ष पर बैठे हैं तो आने वाले स्टेशन सब अपने समय में आएंगे। नहीं आएंगे मंजिल भी मिल जाएगी। लाना पड़ेगी, दौड़ लगाना पड़ेगी। और ट्रेन में दौड़ लगाने लगो, जल्दी पहुंच जाए। ये विधि है। सम्यक दर्शन जैसे प्रकट होता है, वो सम्यक दर्शन की तरफ नहीं देखता, और जो सम्यक दर्शन की तरफ देखता है उसे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। ठीक है, निकांचित वो ज्ञान अलग बात है। तो ये तो विधि पूरी अलग चल रही है। अभी सम्यक दर्शन मतलब मैं शुद्ध परिपूर्ण ज्ञाता हूँ, ऐसा विश्वास। सम्यक दर्शन मतलब मैं परिपूर्ण शुद्ध ज्ञाता हूँ, विश्वास है सम्यक दर्शन। निजी निधि में